फिल्म की शुरुआत एक बेहोश लड़की तनत्री के विभिन्न दृश्यों को देखने से होती है, जो अचानक होश में आ जाती है। तब ये खुलासा होता है कि वह लटकी हुई है और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, और दृश्य यहीं कट जाता है। दृश्य अतीत में चला जाता है और हम डॉक्टर तनत्री और आड़ा को एक महिला को जल चिकित्सा कक्ष में बच्चे को जन्म दिलाने में मदद करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद महिला एक बच्चे को जन्म देती है और अदा तुरंत उसे बच्चे को पकड़ने के लिए कहती है ताकि वह उसकी धड़कन महसूस कर सके। बाद में यह देखकर कि तंत्री परेशान और खोई हुई लग रही है, अड़ा पूछती है कि क्या गलत है। कहती है कि उसके चेहरे के भाव देखकर लगता है कि कुछ उसके मन में है। तंत्री उसकी समर्थन से सांत्वना पाकर अड़ा की गोद में अपना सिर रख देती है जब अड़ा उसके लिए एक लोरी गाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आड़ा एक महिला को हाइड्रोथेरेपी कमरे तक ले जाती है। हालांकि जब वह दरवाजा खोलती है तो वह डर से चिल्ला उठती है, जिससे महिला घबराकर मुड़ती है, केवल यह जानने के लिए कि वह एक बड़ी कॉकरोच है। शांत होने के बाद वह महिला को अंदर लाती है, कहते हुए मुझे वार्ड से डॉक्टर को बुलाने दो पहले। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, महिला अचानक चीख उठती है, और जब आड़ा मुड़ती है तो वह तनत्री का निर्जीव शरीर लटकता हुआ देखकर भयभीत हो जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि पिका अरुम को लेम्बायुंग नामक क्लिनिक में लाती है, जहां वह एक आदमी से डॉक्टर टिटो के बारे में पूछती है। कहती हैं कि वे महाकाया नर्सिंग कॉलेज के छात्र हैं और यहां इंटर्नशिप करना चाहते हैं। आदमी उनकी ओर मुड़ता है, अपना परिचय हरू के रूप में देता है और उनसे अनुरोध करता है कि उसे ना कहें। साहब, फिर एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि उसने पहले ही टिटो को बता दिया है कि यहाँ इंटर्नशिप केवल पुरुषों के लिए होनी चाहिए। वह फिर एडा को बुलाता है और लड़कियों से कहता है कि वह खुद टिटो से बात करेगा ताकि उन्हें जल्द ही घर भेजा जा सके। वह एडा को निर्देश देता है कि वह दूसरी इंटर्नशिप के लिए छात्रावास तैयार करे। जैसे ही फिलहाल डॉर्मेट्री की ओर जाते समय एडा उन्हें बताती है कि क्लिनिक 5 साल से बंद था और अभी अभी फिर से खोल दिया गया है। पीका फोटो में दिख रहे आदमी के बारे में पूछती है, जिस पर एडा जवाब देती है, ये डॉक्टर बगास हैं, इस अस्पताल के मालिक। इसके बाद एडा उन्हें उनका कमरा दिखाती है, कहते हुए कि अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो बस उसे बताएं। उसके जाने के बाद पिका ने अरुम से पूछा, क्या वे वास्तव में उन्हें घर भेजने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे यहाँ सिर्फ लड़कों को स्वीकार करते हैं। वह जोड़ती है, हम यहाँ अरिफ की सिफारिश पर आए हैं। अरुम सुझाव देती है, क्यों नहीं वह अरिफ को ही कॉल कर लेती, शायद वह उनकी मदद कर सके। जिस पर पिका कहती है कि वह ऐसा करेगी जब वह अपना बैग अंदर रख देगी। जैसे ही पिका कमरे के अंदर जाती है, अरुम को किसी का कॉल आता है। वह व्यक्ति को बताती है कि उसने गोलियां ले ली हैं और उन्हें आश्वस्त करती है कि उसने उन्हें एक फार्मेसी से खरीदा है, इसलिए वे नकली नहीं हो सकते। फिर पिका बाहर आकर अरुम से कहती है कि आरिफ ने कहा कि वह सीधे टीटो से बात करेगा। वह फिर पूछती है, क्या उसे मासिक धर्म हो रहा है। कहती है कि उसकी स्कर्ट पर खून है। बाद में उस रात जब अरुम वॉशरूम ढूंढ रही होती है तो वह रुक जाती है, ये महसूस करते हुए कि कोई प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठा है, और तभी एक दानवी हाथ छूता है, लेकिन वह आकृति प्रतीक्षालय में लौट जाता है इससे पहले कि अरुम मुड़ सके। अरुम धीरे धीरे उस क्षेत्र की ओर चलती है, लेकिन उसे कोई आकृति नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर उसके सामने का दरवाजा बंद हो जाता है। अरुम दरवाजा खोलती है और पता चलता है कि यह हाइड्रोथेरेपी है कमरा, जो एक गंदे हालत में है। वह अपना सैनिटरी पैड बदलने के लिए वहाँ के शौचालय का उपयोग करने का निर्णय लेती है, लेकिन अचानक बाहर का नल अपने आप चालू हो जाता है। खुद वह दरवाजा सावधानी से खोलकर बाहर देखती है और वहाँ कोई नहीं पाकर वह नल बंद कर देती है। तभी दूसरा नल अपने आप चालू हो जाता है। उलझन में वह बाथटब के पास जाती है और अपने खून लगे अंडरवियर को धोने का फैसला करती है। जैसे ही वह नल बंद करती है, उसे अचानक कदमों की आहट सुनाई देती है। उसके बाद एक महिला की गुनगुनाहट सुनाई देती है, गाने की आवाज सुनाई देती है। डर उसके अंदर घर कर जाता है। अरुम सावधानी से आवाज की ओर कदम बढ़ाती है और अपनी हिम्मत करके वो पर्दा खींचती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरुम कमरे से बाहर निकलती है और चलने लगती है, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जैसे ही अरुम पीछे मुड़कर देखती है, वो मौजूदगी गायब हो जाती है। इतनी ही देर में आधा उसे चौंकाती है और पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है। फिर वह उसे बताती है कि टॉयलेट खराब हो गया है और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगले दिन टीटो उन्हें सूचित करता है कि उसने उनके पर्यवेक्षक से बात की है। चूंकि क्लिनिक वर्तमान में नवीनीकरण के तहत है और उसे बहुत मदद की आवश्यकता है, उन्हें वहाँ अपनी इंटर्नशिप जारी रखने की अनुमति है। फिर वह उठ खड़ा होता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम करना है, और तभी उसकी पूर्व पत्नी अय्यू आ जाती है। वह अरुम और पिका के सामने बैठती है और उन्हें चुपचाप देखती है। लेकिन कुछ देर बाद टिटो वापस आता है और बिना कुछ कहे वह और अय्यू साथ में चले जाते हैं।
अगला दृश्य दिखाता है कि लंबायुंग क्लिनिक बाजार में मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान कर रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान टीटो को बताते हैं कि निवासी पिछले आत्महत्या के मामले के कारण क्लिनिक जाने के लिए निवासी टीटो इसे तुच्छ बताते हुए खारिज करता है, कहते हुए कि यह बहुत पहले हुआ था और इसका कोई मतलब नहीं है। चर्चा कर रहे हैं। टीटो रिंगो से कहता है कि उसे शहर में काम है और उससे अनुरोध करता है कि वह इंटर्न्स को वापस हॉस्टल ले जाए। रिंगो सहमत होता है और टीटो इंटर्न्स को बताता है कि वे रिंगो के साथ घर जाएंगे। टीटो के जाने के बाद अरुम रिंगो से कहती है कि उसकी किसी से अपॉइंटमेंट है, इसलिए वह खुद ही घर जाएगी। अगले दृश्य में हम अरुम को उसके बॉयफ्रेंड दीमास के साथ एक होटल के कमरे में देखते हैं। जब वह उसे चूमने के लिए झुकता है तो वह उसे रोकती है, उसे याद दिलाती है कि वे यहाँ सिर्फ बात करने के लिए हैं। जब दीमास जिद करता है कि वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, अरुम उसे थप्पड़ मारती है और खड़ी हो जाती है। वह उसे बताती है कि यह सिर्फ एक बार हुआ था और वह उस रात नशे में थी क्योंकि उसी ने उसे ड्रिंक दी थी, और देखो अब क्या हो गया। दीमास जोर देकर कहता है कि वह उसके बारे में गंभीर है और चाहता है कि वह ले जिम्मेदारी, लेकिन अरुम उसे बताती है कि वह तैयार नहीं है। वह उससे कहती है कि अगर वह वास्तव में तैयार होता तो वह उससे नहीं कहता कि वह उस जिम्मेदारी को ले। गोलियां। फिर वह पूछती है कि जब उसे अकेले गर्भपात करवाना पड़ा तो वह कहाँ था, और उस पर आरोप लगाती है कि वह नहीं समझता कि उसने क्या अपने तरीके से चीजें रखने की चिंता करता है। इस बीच टीटो का कहना है कि वह हेरू और मोमांग से चाहते हैं कि वे हाइड्रोथेरेपी कक्ष को अच्छी तरह से साफ करें ताकि उसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके। उस शाम हेरू अरुम को चेतावनी देता है कि वह सूरज ढलने के बाद काम न करे, यह अच्छा नहीं है। फिर वह बुरी नीयत के साथ उसकी ओर बढ़ता है और दृश्य अरुम को बाथरूम में दिखाता है रोते हुए। बाद में टीटो अरुम से पूछता है कि क्या कोई मरीज बाकी है, जिस पर वह जवाब देती है नहीं। फिर वह पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। टीटो कहता है कि बंद होने में अभी 30 मिनट बाकी हैं और उसे बताने को कहता है अगर कोई नया मरीज आता है। टीटो के जाने के बाद पीका आती है और अरुम से पूछती है कि सब कैसा रहा, जिस पर अरुम जवाब देती है कि टीटो अच्छा है और वह रिंगो से अलग लग रही है। जैसे ही वे बात करते हैं, एक महिला अंदर आती है और कमरे में प्रवेश करती है। हैरान वे देख रहे हैं कि वह बिना किसी निर्धारित अपॉइंटमेंट के दंत कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाती है। अरुम पूछती है कि क्या उसने पंजीकरण किया है, लेकिन वह महिला बिना जवाब दिए बस लेट जाती है। चिंतित होकर पिका यह रिपोर्ट करने का निर्णय लेती है और जल्दी से चली जाती है, अरुम को उस महिला के साथ अकेला छोड़कर। जब अरुम वापस मुड़ती है तो वह महिला को उसे देखकर मुस्कुराते हुए देखकर चौंक जाती है और वह महिला तंत्री निकलती है। हिचकिचाते हुए वह उसका नाम पूछती है पंजीकरण जांचने के लिए, लेकिन तंत्री चुप रहती है। असहज होकर अरुम अलमारी की ओर बढ़ती है, लेकिन तंत्री उसे घूरती रहती है। उसके मुंह से धीरे धीरे लार टपकते हुए साहस जुटाते हुए अरुम पास आती है और धीरे से तंत्री के मुंह को पोंछती है, लेकिन तंत्री अरुम के पेट को छू लेती है जिससे वह जम जाती है। डर। फिर वह अरुम का नाम पुकारती है और पूरा कमरा डूब जाता है। अंधेरा। डरी हुई अरुम अपना फोन निकालती है और जल्दी से फ्लैशलाइट चालू करती है, लेकिन पाती है कि तंत्री गायब हो चुकी है। लेकिन जब वह जाने का प्रयास करती है तो दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। घबराई हुई वह खिड़की की ओर दौड़ती है, लेकिन वह भी जोर से बंद हो जाती है और फिर कुछ जमीन पर गिरकर सन्नाटा तोड़ देता है। अरुम डर के मारे कमरे में नजर दौड़ाती है और कोई नहीं देखती, लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है और तंत्री को दीवार पर अपना सिर मारते हुए देखती है। वह अरुम की तरफ मुड़ती है और अचानक गायब हो जाती है। कांपती हुई अरुम चारों ओर देखती है और जब उसे एहसास होता है कि तंत्री चली गई है तो खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर कमजोर महसूस होते हैं। संघर्ष करते हुए वह आखिरकार लाइट स्विच तक पहुंचती है और जब कमरा रोशन होता है तो वह राहत की सांस लेती है, लेकिन तंत्री जो उसके ऊपर बैठी होती है उसका चेहरा पकड़ लेती है, जिससे अरुम डर के मारे पीछे गिर जाती है। तभी टीटो अंदर आता है, उसे शांत करता है और पूछता है क्या हुआ। गलत। अगले दिन जब हाइड्रोथेरेपी रूम की सफाई कर रहा होता है तो मोमांग घायल हो जाता है। डरकर वह हेरू से कहता है कि यह एक संकेत है कि उन्हें सब कुछ गिराने से पहले एक अनुष्ठान करना होगा। हेरू इस विचार को खारिज कर देता है, लेकिन मोमांग जोर देकर कहता है कि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता और कहता है कि अगर वह चाहता है तो आगे बढ़े। उस रात हेरू किसी को लेने के लिए जा रहा होता है जब वह एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। हताश होकर वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह देखता है कि तंत्री बीच में खड़ी है। सड़क पर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करते हुए हरू आखिरकार ट्रक से आगे निकल जाता है और चालक के साथ गर्म बहस में पड़ जाता है, लेकिन विपरीत दिशा से एक बस आ जाती है जिससे हरू लोहे की छड़ें ले जा रहे ट्रक से टकरा जाता है और उसकी दुखद मौत हो जाती है। अगले दिन पीका अरुम के पास जाती है और पूछती है कि क्या परेशानी है, जिस पर अरुम अपराध बोध से ग्रस्त होकर स्वीकार करती है कि जिस रात हरू की मृत्यु हुई उसने उसके निचले हिस्से पर हाथ लगाया था। वह मानती है कि उसी क्षण उसने उसकी मौत की कामना की थी और अब वह पिका उसे सांत्वना देने की कोशिश में गले लगाती है, लेकिन अरुम अभी भी हिली हुई कहती है कि वह यह और नहीं कर सकती।
जिस पर पिका सुझाव देती है कि वे किसी दूसरी जगह चले जाएं। इसी बीच आड़ा मोमांग से पूछती है कि क्या वह हाइड्रोथेरेपी रूम में छेद ठीक कर सकता है, लेकिन वह मना कहता है कि वह कर चुका है। वह बताता है कि लॉन मूवर खराब हो गया है, जनरेटर काम नहीं कर रहा है और डॉक्टर टिटो हाइड्रोथेरेपी कमरे को ढाना चाहते हैं। जब आदा पूछती है कि क्या वह किसी और को इसे करने के लिए ला सकता है, तो ममंग कहता है कि उसने पहले ही कोशिश की है, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं है। तोड़ने की तो बात ही छोड़ो। फिर वह पूछता है क्यों ना वह कमरे को बोर्ड कर दे ताकि कोई देख न सके। क्या मोमंग उस जगह दीवार बनाता है जहां एक बार दरवाजा था, लेकिन जैसे ही वह जा रहा होता है अचानक बत्ती बुझ जाती है। वह जनरेटर चालू करता है, देखते हुए कि यह जीवन में आ रहा है। संतुष्ट होकर वह जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जनरेटर रुककर बंद हो जाता है। डरकर वह उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं होता है। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है और जब वह अपने फोन का फ्लैशलाइट चालू करता है तो वह एक महिला को घूमते हुए देखता है। उसे लगता है कि वह आड़ा है। वह सावधानी से उसका पीछा करता है, उसे चेतावनी देता है कि खेलने का समय नहीं है। हालांकि जब वह वार्ड में पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। अचानक उसे किसी दूसरे वार्ड से गुनगुनाने की आवाज आती है और जब वह अंदर जाता है तो खाली जगह में कदमों की आवाज गूंजती है। एक फ्लैशबैक में वह तंत्री को नमस्कार करता है और जब वह पूछती है कि उसने उसे कैसे पहचाना तो वह कहता है उसकी लकड़ी की वजह से खड़ा हूं। जैसे ही वह मुड़ता है हमें तंत्री दीवार पर चढ़ते हुए दिखाई देती है और वह छत के ऊपर से उसके ठीक ऊपर से गुजरती है। फिर वह अचानक नीचे गिर जाती है, उसे डरा देती है और जब वह नीचे देखता है तो उसे देखकर वह भयभीत हो जाता है। घबराहट में वह परिसर से भाग जाता है, अंधाधुंध दौड़ता है जब तक वह एक पेड़ तक नहीं पहुंचता जो एक नदी के ऊपर फैला हुआ है। कोई और विकल्प न होने पर वह सावधानी से कदम बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह बमुश्किल खुद को संभालता है। जैसे ही वह वापस चढ़ने की कोशिश करता है तंत्री पानी से निकलती है और उसे नदी में खींच लेती है। मोमंग क्लिनिक लौटता है और अदा से कहता है कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह बिना जवाब दिए चली जाती है। कहरित वह उसका पीछा करता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। अचानक तनत्री प्रकट होता है जिससे वह गिर जाता है। एक लॉन मूवर उसके ऊपर से गुजरता है और ये प्रकट होता है कि तनत्री उसको नियंत्रित करते हुए वह मशीन को स्थिर रखती है जब तक कि वह मर नहीं जाता और फिर वह चुपचाप चली जाती है। उस रात जब वे सो रहे होते हैं पिका को घुटन महसूस होती है और वह अचानक हाँफते हुए जाग जाती है। डरी हुई वह अपनी बिस्तर पर बैठती है और हैरानी से देखती है कि अरुम भी हाँफ रही है। वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है और कुछ समय बाद अरुम डरी हुई जाग जाती है। वह तेजी से उठकर पिका को गले लगाती है कसके और फिर पिका से पूछती है कि क्या उसे दंत रोगी याद है। वह उसे बताती है कि वही पकड़ रही थी पिका को नीचे। वह कहती है कि उसने उसे अपने बिस्तर की ओर रेंगते हुए देखा और फिर वह उस पर चढ़ गई। उसकी जीभ लंबी थी और वह लार बहा रही थी। वह आगे कहती है वह जानती थी कि मैं उसे देख रही थी, इसलिए वह अपने बिस्तर से नीचे उतर गई। फिर वह मेरे बिस्तर पर चढ़ गई, मेरे ऊपर आकर अपनी लंबी जीभ से मुझे चाटने लगी। फिर वह मुझ पर नीचे बैठ गई और मेरे बालों से खेलने लगी। अरुम कहती है वह इंसान नहीं है, लेकिन उसी समय कोई दरवाजा खटखटाता है और जीकी उन्हें सूचित करती है कि मोमांग अब नहीं रही। बाद में क्लिनिक में पिका सुनती है कि रिंगो अदा को सच बताने के लिए दबाव डाल रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर वह चुप रहती है तो वह उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। अदा की असुविधा देखते हुए पिका बातचीत में हस्तक्षेप करती है जिससे रिंगो नाराज होकर चला जाता है। फिर पीका अदा के पति के नुकसान के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हैं और पूछती हैं कि क्या रिंगो ने उसे धमकी दी थी, लेकिन अदा इसे नकार देती है। पीका और जोर देती है, पूछती है कि वास्तव में क्या चल रहा है, लेकिन अदा चुप रहती है। नाराज होकर पीका खड़ी हो जाती है, यह इंगित करते हुए कि हरू की मौत बस कुछ दिन पहले हुई थी। बाद में जब पीका अपने बोर्डिंग हाउस लौटती है वह जोर देती है कि बागस को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। फिर वह अदा के पास बैठती है और पूछती है कि बागस अब कहाँ है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अदा आखिरकार स्वीकार करती है कि बागस को वाकई जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बाद में जब पिका उनके बोर्डिंग हाउस लौटती है वह देखती है कि डिमास जा रहे हैं। हैरान होकर वह अरुम से पूछती है कि क्या हो रहा है। कहती है कि अगर वह नहीं बताएगी तो वह कैसे मदद करेगी। अरुम थोड़ी झिझक के बाद बताती है कि क्लिनिक में उसके साथ हमला किया गया था। चकित होकर पिका पूछती है क्या उसने अभी डिमास को इसके बारे में बताया, और अरुम सिर हिला देती है। पिका फिर पूछती है उसने क्या कहा और अरुम आंसू रोकते हुए जवाब देती है कि उसने उसे बदचलन कहा। वहीं घर लौटते समय डिमास तब रुकता है जब वह तंत्री को सड़क के किनारे खड़ा देखता है। ये देखते हुए कि वह अकेली है वह पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, जिस पर तंत्री शांतिपूर्वक जवाब देती है कि वह घर जा रही है। डिमास उसे सवारी देने की पेशकश करता है, ये कहते हुए कि देर हो गई है और उसे अकेले बाहर नहीं होना चाहिए। फिर वह पूछता है कि उसका घर किस दिशा में है और तंत्री अपना हाथ से एक दिशा की ओर इशारा करते हुए पिका अरुम से पूछती है कि किसने उस पर हमला किया, लेकिन अरुम जवाब देने से पहले ही पिका का फोन
फोन बजती है। वह कॉल लेने के लिए एक तरफ हो जाती है और जब अरुम को दिमाग के नाम का पता चलता है तो वह तुरंत पिका के पास जाती है, पूछते हुए कि क्या हुआ। तब ये पता चलता है कि तंत्री ने दिमाग को एक अजीब जगह पर ले जाया जिससे उसने बाइक रोक दी। हालांकि तंत्री ने उसके दिमाग को भ्रमित किया जिससे उसे लगा कि वह एक पुल पर है। तंत्री ने फिर अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी और जब उसने पूछा कि क्या वे सीधे आगे जा रहे हैं, उसने सहमत हो गया। उसके प्रभाव में उसने अनजाने में गति बढ़ाई और बाइक को एक चट्टान से नीचे गिरा दिया। अगले दृश्य में हम डिमास को गहन देखभाल इकाई में देखते हैं जहां उसकी माँ उसके पास रो रही है। जब वह बाहर आती हैं तो वह पिका से कहती हैं कि डिमास ने कहा था कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा था जो लंबयुंग क्लिनिक में प्रशिक्षण ले रहा था। वह कहती हैं कि उसने सोचा था कि वह उससे मिलने गया होगा और फिर पिका से डिमास के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करती है। जाने से पहले जैसे ही वह उसे जाते हुए देखती है, अरुम उसका सामना करता है, पूछता है कि उसकी माँ ने उसे कैसे बुलाया। पिका झिझकती है और उसके जवाब देने से पहले ही अरुम मुड़कर चला जाता है। बाद में अरुम ने पिका से कहा कि वह अपनी ट्रेनिंग छोड़ना चाहती है और पहले ही नोटिस दे चुकी है। पिका उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अरुम निराश होकर पूछती है कि वह उसके साथ प्रशिक्षण क्यों करना चाहती है, क्या सिर्फ इसलिए ताकि वह डिमास से मिल सके और उसके साथ फिर से जुड़ सके। पिका उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे सुनने के लिए आग्रह करती है, लेकिन अरुम गुस्से में चिल्लाती है, क्या दिमास ने उसे पीने के लिए मजबूर किया, उसके साथ जबरदस्ती की, उसे गर्भवती किया और फिर जिम्मेदारी लेने की बजाय गर्भपात कराने के लिए कहा। हैरान पिका पूछती है, क्या दिमास ने उसके साथ जबरदस्ती की भी, जिस पर अरुम कहती है तुम तो संत हो। फिर जाने के लिए मुड़ती है लेकिन पिका उसे रोकती है, कहती है कि उसने उससे संबंध इसलिए तोड़े क्योंकि वह उसके साथ सोने से इनकार करती थी और यह तब की बात है जब उसने हिजाब भी नहीं पहना था। अरुम मुड़कर व्यंग्य से कहती है कि वह केवल अपने पापों को छिपाने के लिए इसे पहनती है और फिर वह गिर जाती है। अगले दिन पिका टिटो से अरुम के बारे में पूछती है और वह कहता है कि वह ठीक है। वह फिर अरुम का इस्तीफे वाला पत्र पढ़ने का जिक्र करता है और दोहराता है कि अगर किसी को यहाँ पसंद नहीं है तो वह जा सकता है। जैसे ही वह जाने से पहले पिका उन्हें रोकती है यह पूछने के लिए कि क्या बागस सच में क्लिनिक के मालिक हैं। टीटो सवाल करते हैं कि वह ऐसा क्यों पूछ रही है और वह बताती है कि घटनाओं के दौरान बागस कभी मौजूद नहीं रहते। टीटो खुलासा करता है कि वह क्लिनिक का मालिक है। वह बताते हैं कि उन्होंने बगस की तस्वीर इसलिए लगाई ताकि वह अपने स्टाफ के व्यवहार पर नजर रख सकें, क्योंकि पहले के कर्मचारियों जिनमें डॉक्टर भी शामिल थे ने क्लिनिक के सामने अनुचित व्यवहार किया था। बंद हो गया। फिर पिका पूछती है कि बगास कौन है और टिटो कहते हैं कि वह उनके परिवार का निजी ड्राइवर था। पिका अदा से मिलती है जो उसे बताती है कि वह वापस जा रही है अपनी गांव। जब अदा जा रही होती है पिका उसे रोकती है और मोमंग का लॉकेट उसे देती है। अदा को याद आता है कि मोमंग ने कहा था कि अगर वह व्यक्तिगत रूप से माफी नहीं मांग सके तो वह लॉकेट के माध्यम से ऐसा करेगा। वह इसे खोलती है, नोट पढ़ती है, लेकिन फिर तुरंत उसे फेंक देती है और चली जाती है। बाद में पिका लिम्बायुंग में फांसी द्वारा आत्महत्या के मामलों की खोज करती है लेकिन उसे कोई नहीं मिलती, परिणाम नहीं मिले। फिर उसे नोट में तान शब्द दिखने की याद आती है। जिज्ञासावश वह इसे खोजती है और तनत्री के बारे में जानकारी पता करती है। हैरान होकर उसे तनत्री और रिंगो की एक तस्वीर मिलती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि रिंगो उसे बाहर से देख रहा है, जिसके कारण वह तुरंत वहां से निकल जाती है। अगले दिन जब रिंगो अपने कार्यालय से बाहर होता है तो पिका उसके बैग की जांच करती है और लिम्बायुंग क्लिनिक में प्रसूति विशेषज्ञ की मौत के बारे में अखबार की कतरने पाती है। जब वह और गहराई से खोज करती है तो उसे एक फोटो एल्बम मिलता है और कई लोगों के बाल देखकर वह चौंक जाती है, महिलाएं जिसमें अरुम भी शामिल है। जब रिंगो लौटता है तो वह अपने बैग से फोन निकालता है और जल्दी से समझ जाता है कि एल्बम गायब है। इस बीच पीका एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है और रिंगो फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। पीका जल्दी से ऑफिस छोड़ती है लेकिन टिटो से टकरा जाती है जो उससे पूछता है कि क्या गलत है। वह उसे रिंगो का एल्बम दिखाती है लेकिन वह पूछता है कि उसने उसकी चीजें क्यों चुराई। तभी वह रिंगो को आते देखती है और कहती है कि वह खतरे में है, लेकिन जब टिटो उसे रोकता है तो वह उससे विनती करती है कि वह उस पर विश्वास करे। वह उसे क्लिनिक से दूर ले जाता है जहां वह उसे बताती है कि उसे शक है कि रिंगो तनत्री की मौत में शामिल है। टिटो कहता है कि तनत्री का नाम सुने हुए बहुत समय हो गया है, फिर भी वह अभी भी उसे महसूस करता है। उपस्थिति वह बताते हैं कि तंत्री लिम्बायुंग में प्रसूति विशेषज्ञ थीं, जब तक कि एक दिन उन्हें हाइड्रोथेरेपी में मृत पाया गया। कमरे में पिका समझ जाती है कि इसका मतलब अफवाहें सच थीं, जिस पर टीटो सिर हिलाते हैं और कहते हैं यही कारण है कि घटना के बाद क्लिनिक को बंद कर दिया गया था। वह उसे चेतावनी देते हैं कि चीजें खतरनाक होती जा रही हैं और जोर देते हैं कि उन्हें अरुम को रिंगो के आने से पहले स्थानांतरित करना होगा। वे अरुम को एडा के घर ले जाते हैं और पिका टीटो का उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है। बाद में अपने सपनों में अरुम देखती है कि तंत्री जमीन खोद रही है और जब वह करीब जाती है तो उसे अचानक एक महिला के गाने की आवाज सुनाई देती है। उलझन में वह इधर उधर देखती है और समझती
है कि यह अदा ही है जो तंत्री के लिए गाना गा रही है। तभी अरुम देखती है कि तंत्री ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया है और जब वह झुककर उसे निकालने के लिए अपना हाथ देती है तो उसे बाहर निकालने के लिए तंत्री अचानक उसकी कलाई पकड़ लेती है और पूछती है, तुम डरी हुई क्यों हो, और उसे अंदर खींच लेती है। जब पिका जागती है तो उसे एहसास होता है कि अरुम बिस्तर पर नहीं है। चिंतित होकर वह उसकी तलाश शुरू करती है और तभी हाइड्रोथेरेपी कमरे के दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई देती है। जब वह करीब जाती है तो वह अरुम की आवाज सुनती है, बड़बड़ाते हुए, यह मेरी गलती नहीं थी, उसे मर जाना चाहिए था। पिका जल्दी से टिटो को फोन करती है, उससे तुरंत मदद मांगती है और कहती है कि तुरंत क्लिनिक आओ। जैसे ही वह कॉल काटती है वह छत में एक उद्घाटन देखती है। बिना किसी झिझक के वह एक सीढ़ी पकड़ती है, ऊपर चढ़ती है और हाइड्रोथेरेपी रूम में कूद जाती है और इस दौरान टिटो भी क्लिनिक पहुंच जाता है। पिका सावधानी से अरुम के पास जाती है जबकि टिटो सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर पड़ता है। अरुम के कब्जे में होने का खुलासा होता है जो बार बार वही शब्द बुदबुदाती रहती है। हताश होकर पिका उसे पुकारती है जिससे अरुम रुककर उसकी तरफ मुड़ती है, लेकिन बिना कुछ कहे अरुम बाथटब में लेट जाती है। डरी हुई पिका सावधानी से आगे बढ़ती है। अरुम ये समझ नहीं पा रही कि क्या करना है, लेकिन अरुम अपनी आंखें खोलती है और पिका को बाथटब में खींच लेती है। फिर अरुम पानी से बाहर निकलती है और अचानक से फिर से पानी में डुबकी लगाती है। अरुम पिका को पानी के नीचे दबोचकर उसे डुबोने की कोशिश करती है। जब पिका आखिरकार खुद को छुड़ाती है तो वह सांस के लिए हाँफती है और इधर उधर देखती है, केवल यह जानने के लिए कि अरुम कहीं नजर नहीं आ रही है। कमरे की हालत अब बेदाग लग रही है। डरी और उलझन में पिका जल्दी से बाहर निकल जाती है। कमरे में टाइटो को एक ग्लास में कुछ बूंदें डालते हुए देखा। तभी तंत्री कमरे में प्रवेश करती है और टीटो उसे ग्लास थमाता है और बिना झिझक तंत्री उसे पी लेती है। इसके बाद पिका को झटका लगता है जब वह देखती है कि टीटो तंत्री की बेहोशी का फायदा उठाता है और बाद में वह उसे धमकाता है, चेतावनी देता है कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। बाद में जब तंत्री फोन पर होती है, टीटो उसे हाइड्रोथेरेपी रूम में खींच लेता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने चेतावनी दी थी कि किसी को न बताए। पीका भय के साथ देखती है जब टीटो तंत्री को एक बाथटब में डुबाने की कोशिश करता है। अगला इसे आत्महत्या के रूप में दिखाने के लिए टिटो ने हेरू और मुमांग को तंत्री को फांसी देने के लिए मजबूर किया और उसे मृत मानकर वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। हालांकि कुछ समय बाद तंत्री को होश आ जाता है और जब आदा उसे ढूंढती है तो वह जीवित होती है, लेकिन टिटो उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। पिका खुद को एक बार फिर डूबते हुए पाती है, लेकिन टिटो अरुम को बेहोश कर देता है और पिका से पूछता है क्या वह ठीक है, जिस पर वह जवाब देती है कि वह ठीक है और अरुम का ध्यान रखेगी। जैसे ही पिका अरुम को ले जाती है, अरुम स्वीकार करती है कि उसने गर्भपात के लिए कमरे का उपयोग किया था। फिर वह कमजोरी के कारण गिर जाती है और खुलासा करती है कि टिटो ने उसे प्रताड़ित किया था। पिका तुरंत अरुम से कहती है कि उन्हें वहां से बाहर निकलना होगा और उसे खड़े होने में मदद करती है, लेकिन अरुम बहुत कमजोर होने के कारण फिर से गिर जाती है। तभी टीटो अरुम को पकड़ लेता है और कहता है कि उसे समझ में आ गया है। फिर वह खड़ा होता है और पिका की ओर बढ़ता है, जिससे वह डर के मारे पीछे हट जाती है क्योंकि वह उसे चेतावनी देता है कि बताने की कोशिश न करे कोई भी। पिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पकड़कर दीवार से चिपका देता है और फिर उसके हाथ में एक स्कैल्पल घोंप देता है। वह उसे रोने से रोकने को कहता है, लेकिन अचानक रिंगो उस पर हमला करता है और सलाइन की नली से टिटो का गला घोंट देता है। उसे तब तक कसता है जब तक वह बेहोश न हो जाए। रिंगो तुरंत पीका की स्थिति देखने के लिए दौड़ते हैं, जो उनसे माफी मांगती है, लेकिन वह उसे आश्वासन देते हैं, यह बताते हुए कि तंत्री उनकी मंगेतर थी, वह अपनी दौरान मरी थी, गर्भावस्था, लेकिन वह बच्चे का पिता नहीं है। उसे शक था कि यह क्लिनिक का कोई व्यक्ति है, लेकिन उसने कभी इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। रिंगो मानता है कि पुलिस को बुलाकर उसने गलती की क्योंकि टीटो काफी चालाक था कि इसे समझ गया। पिका उसे बताती है कि तंत्री को हाइड्रोथेरेपी रूम में मारा गया था और अब वह उन्हें परेशान कर रही है। वह जोर देती है कि उन्हें कमरे को ध्वस्त करना चाहिए ताकि तंत्री को शांति मिल सके। टिटो अचानक उठ खड़ा होता है। पिका रिंगगो को चेतावनी दे पाती इससे पहले ही टिटो उसे स्केलपेल से मार देता है। जैसे ही रिंगगो गिरता है, टिटो खुलासा करता है कि तंत्री उसके बच्चे से गर्भवती थी और फिर वह रिंगगो को फिर से मारता है, उसे खत्म कर देता है। इस बीच पिका अरुम को ले जाती है और एक परित्यक्त इमारत में छिप जाती है, लेकिन टिटो उनका पीछा करता है। वह बैठकर एक सिगरेट जलाता है और कहता है, तुम और मेरे पिताजी एक जैसे हो। वह आगे बताता है कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ खेल खेल किया, भले ही वह गंभीर रूप से बीमार थी। टिटो कहता है कि उसे सालों पहले ही उन्हें मार देना चाहिए था ताकि उसकी माँ को कष्ट न सहना पड़े, और एक दिन उसने अपने पिता के पेय में जहर मिला दिया, अंततः उसका जीवन समाप्त कर देता है। वह फिर घोषणा करता है कि शायद यही सही समय है उसे मारने का।
हर किसी को। वह आखिरकार अरुण को ढूंढ लेता है और जब पिका हमला करने की कोशिश करती है तो वह उसे रोकता है और उसे छुरा घोंप देता है, फिर उसे फेंक देता है। वह उसके पास आता है और उससे कहता है कि भाग जाओ, और इसी दौरान हम देखते हैं कि रिंगो अभी भी जिंदा है। टीटो पिका के ऊपर झुककर उसे मारने वाला होता है, लेकिन अदा उसे चाकू मार देती है, कहते हुए बस करो, और फिर उसे खत्म कर देती है। अदा अरुण पर ध्यान देने के लिए जाती है, जो पूछती है क्या वह तंत्री को जानती है। अदा हैरान होकर पूछती है कि उसे तंत्री के बारे में कैसे पता है, और उसके जवाब में अरुण अपनी नाक से रगड़ती है। आड़ा की सामने तंत्री बैठी हुई दिखाई देती है। इससे आड़ा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह फुसफुसाती है, मुझे तुम्हारी याद आती है। लेकिन अचानक टिटो अदा को पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है, जिससे अरुण चौंक जाती है। फिर वह पिका के पास उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तंत्री की आत्मा अरुण में प्रवेश करती है और उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अरुण एक नेल गन पकड़ती है और जैसे ही टिटो मुड़ता है वह उस पर कीलें दाग देती है, जिससे वह गिर जाता है। फिर वह उसके ऊपर कूद जाती है, उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे एक सिरिंज से चुभाने लगती है। इस बीच रिंगो कमरे को तोड़ देता है और पिका भय में देखती है जब तंत्री टिटो की आंख निकाल कर फेंक देती है। जब तंत्री सिरिंज को उसकी दूसरी आंख में चुभाने वाली होती है, पिका उसे पुकारती है, जिससे वह रुक जाती है। पिका उससे कहती है बस अब। उसने कहा कि उसने उसे सब कुछ दिखा दिया है और वादा किया कि वे सब उसे वो शांति देंगे जो वह। पिका की बात सुनकर तंत्री वहां से गायब हो जाती है और अरुण को पीछे छोड़ देती है। इसके बाद अयु जेल में टिटो से मिलने जाती है और कहती है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। एक फ्लैशबैक में ये खुलासा होता है कि उसने अस्पताल में तंत्री को देखा था और उसे खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। हालांकि यह भी पता चलता है कि वह खुद तंत्री द्वारा कब्जा की गई है। और फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको डरावनी पसंद आई हो तो उस लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी डर ना चूकें। अगली बार तक डरावने बने रहें।